अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद जुनैद नदीम और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्पॉट। बिल्कुल जी, आज हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल जो सियासी इस टाइम सरगर्मियाँ चल रही हैं कि रिहाई के बाद जो भी पीटीआई के कारकुनान होते हैं वो निकल के सीधा नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद आते हैं, जहाँ पे एक जादू वाली कुर्सी रख दी गई है कि वो अपने घर जाने से पहले उस जगह पे जाते हैं और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, इदारों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गौर सियाल साहब। जी गौर साहब, क्या हाल है आपका? जी, ठीक है, खैरियत से? ठीक ठाक। सर, क्या देख रहे हैं आप टोटल सिनेरियो जो चल रहा है इस टाइम मुल्क पाकिस्तान में कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, गिरफ्तारी के बाद 10 से 15 दिन उनको रखा जाता है और उसके बाद जब वो छूटते हैं तो अपने घर वालों से मिलने से पहले डायरेक्ट नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद आते हैं और एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और कुछ तो अपनी पार्टियों को छोड़ते हैं, उहदों को छोड़ते हैं, और दूसरी तरफ कुछ वो बात को गोल मलोल घुमा के वहाँ से निकल जाते हैं। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। बात ये है कि आपने अगर ये सारा कुछ करना है ना, तो फिर पहले आप गिरफ्तार नहीं करते। इनसे कहते कि एक कॉल चली जाती है आपको, भाई आपने शाम को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आपने ये कहना है, आपने वो करना है, आपने अपने ज़मीर की आवाज़ को जगाना है। ये एक कॉल भी चली जाती है, किसी का मैसेज भी चला जाता है। तो ये कोई इतने बड़े वो नहीं थे, ये पाकिस्तान के अंदर किसी के अंदर जिगरा नहीं है, ना कोई इतना बड़ा वो है इनकलाबी। बात यह है कि आजकल जो सीज़न चल रहा है वो ये है कि अगर आपने रिहा होना तो आपने कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पार्टी छोड़नी है, पार्टी छोड़ के आपने मजम्मत भी करनी है, और मजम्मत के साथ साथ माफ़ी भी मांगनी है। अब माफ़ी भी मिली जा रही है, लेकिन बात ये है कि इसके साथ जुनैद साहब जो भी लोग आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो वेल नोन है, कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं। हमने उनके लिए भी बात करें ना कि जो इस टाइम हज़ारों की तादाद में कारकुन गिरफ्तार हैं, ना उनकी मालदा देख के सुबह अदालतों में धक्के खा रही नहीं, है, इसमें तो बेगुनाह जो खान लोग। साहब का काम बनता है ना कि कारकुनान तो उनके लिए निकले 9 मई से लेके 12 मई की रात तक। खान साहब के पीछे लब्बाइक उन्होंने किया, मुख्तलिफ इमारात को आग लगी, तो खान साहब का हक बनता है कि अब निकले उनके लिए, अपने कारकुनान के लिए। जी देखिए, खान साहब तो जमान पार्क जाके बैठ गए हैं। समान पर में उसको बैठा दिया गया है, ये एक अच्छा है। अगर खान साहब यहाँ इस स्टेज में फिर वो निकलते हैं, एक नया हंगामा हो जाएगा आपके पाकिस्तान में। एक फिर नई आप किसी इमारत पे पहुंचेंगे, आप फिर इस तरह इश्ताल आएगा। जब कुछ चीज़ आमने-सामने आती है और जो अक्लमंद होता है वो बैठ जाता है कि ठीक है, ये वक़्त गुज़ार देना चाहिए, और मुझे समझना चाहिए कि खान साहब ने ये अक्लमंदी का मुज़ाहरा किया है कि बैक फुट पे चला गया, बैठ गया। और मैं ये समझता हूँ कि जो आजकल भी उसके गिरदो-गुबार में जो मुनाफ़िक लोग हैं ना, उनका कला कमा खान दे। यही मुनाफ़िक लोग हैं कि खान को इस सियासत तक पहुँचाया। अब मैं ये सोचूँ कि फिर इमरान खान सियासतदान है, मैं तो नहीं मानूँगा। अगर आपने इन्हीं लोगों की बातों में आकर और ये मंबा, ये मॉब, ये इश्ताल, ये सारा कुछ क्रिएट किया है और इस नहज पे हम पहुँच गए, तो फिर तो आप सियासतदान ना होगे। आपको पता ही है कि आप जिनसे टकरा रहे हैं, जिन लोगों से आप लड़ रहे हैं, या जो उस हद तक जाना चाह रहे हैं, वो तो पाकिस्तान की आखिरी हद है, हमारी हद है, गौर साहब, आपकी हद है। इस सारे सिनेरियो में मुल्क पाकिस्तान का कौन सोच रहा है? क्योंकि मुल्क जरदारी साहब बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ लंदन में बैठा हुआ है, शहबाज शरीफ इस टाइम इक़्तिदार में है, तो मुल्क का कौन सोच रहा है? सारी सियासी पार्टियां तो आपस में लड़ने के लिए, कि गरीब का बच्चा तो पिसता ही जा रहा है ना। मुल्क की माशियत देखें, जो डॉलर है 325 पे पहुंच गया है, तो कहाँ पे आज हम किस स्टेज पे खड़े हुए हैं? इस सारे सिनेरियो में जरदारी ने बड़ी अच्छी सियासत की, उसका काम ही है पैसे से खरीदना भाई। ऑफ द मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ एक रिवायत है, बल्कि रिवाज है, ये एक बातों में है कि एक ऐसा जो खरीद लो तो सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, आपका इलाका पूरा उसका कंट्रोल है। जरदारी साहब करता है इस तरह की सियासत, वो बंदे खरीदता है और फिर अपनी मर्जी से तो बंदे खान खरीदता है। साहब क्यों नहीं खरीदते? अगर जरदारी साहब खरीद सकते हैं तो। ये ज़मीर की बात है और पैसे की बात है। जरदारी साहब इससे ज़्यादा मेरे ख्याल क्या खान साहब फाइनेंशियल को फिर सियासत करना नहीं आती, इसका मतलब है? सियासत के साथ पैसा भी तो मायने रखता है। क्या खान साहब के पास अब पैसा नहीं है? खान साहब के पास पैसा भी है, अगर वो चाहे तो वो जितनी उनकी पॉपुलैरिटी बैरून मुल्क है, अगर वो दूसरी एक तरफ कॉल इनका भी नाम करे ना। ईसीएल में डाल दिया गया है कि खान साहब का भी, बीबी का भी, और भी जितने इनके कायदीन थे। तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद, क्योंकि पहले तो हुकूमत की तरफ से ऑफरें हो रही थी कि आप मुल्क से बाहर चले जाएँ, और फिर कुछ ही दिन बाद इनके नाम ईसीएल में डाल दिए जाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? मेरी एक ही राय है, मेरी अपनी जो राय है कि अगर किसी के ऊपर रत्ती बराबर या राई बराबर भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम है, वो चार्जशीट होनी चाहिए। लाइक जैसे कादर अल कादर ट्रस्ट के नाम बिल्कुल। से उनके ऊपर केस है।
अगर ये अलकादर केस की अगर जेन्युइन है, अगर आप अलकादर की बात करें, अलकादर में तो मलिक रियाज साहब भी थे, उनका नाम तो अब तक कोई नहीं ले रहा। क्या उनसे दबाव है उनका किसी के ऊपर के उनका ये नाम कोई नहीं ले अगर रहा मीडिया खान के ऊपर? साहब अपने उनको पार्टनरशिप शो करवाते हैं अपने केस में, उसको ट्रायल में लेके आते, तो वो नहीं जान छूटेगी जी। अगर हसन वो, नवाज का भी उसमें नाम था, उसका तो कहीं नाम नहीं आ रहा। वही बात कर रहा हूँ कि जब ये ट्रायल चलेगा, अगर खान साहब कहते कि मेरे साथ इन लोगों की एफिलिएशन थी इस ट्रस्ट में, तो वो लोग इस ट्रायल का हिस्सा बनेंगे। फिलहाल आपने दबाना था किसी न किसी केस में, वो दबा लिया। लेकिन बदकिस्मती के खान को जिस केस में गिरफ्तार किया वो करप्शन है। और जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, खान साहब को फंसाया गया इस केस में। खान साहब करप्शन के खिलाफ, हालांकि उनकी हुकूमत में बड़े ब्लंडर भी हैं, करप्शन की भी मिकदार बड़ी है, उनमें फीसद भी बड़े हैं, मेजरमेंट्स बड़े हैं, लेकिन जहाँ तक खान साहब की सियासत है, मैं समझता हूँ कि खान इतना बड़ा ब्लंडर नहीं खेल सकता। उसको पता है कि मैंने आगे भी पर सियासत खान करनी। साहब तो इस टाइम तनहा हो चुके हैं, उनको तनहा कर दिया गया है। जी, तन्हाई में भी आपको स्वाद आता है। आप अल्लाह की रज़ा का जब दिल लगता है, तो बुरा वक़्त होता है ना, वो गुज़ारना पड़ता है। सब्र का फल मीठा होता है। तो आजकल खान साहब को सब्र करना चाहिए। और आजकल भी वो कौम के साथ जिस तरह से बातें की अच्छा, जा रही खान हैं, साहब अभी तक टेबल टॉक पे आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। आके हुकूमत की तरफ से उनको पैगामात भी गया है कि आप हमारे साथ बैठे, हम टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं। पर खान साहब जब भी मीडिया पे आते हैं तो दो चार ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं कि नून लीग या पीडीएम पीछे हो जाती है दोबारा। खान साहब को टेबल तक ना ले जाने वाले किरदार इस टाइम पीटीआई का हिस्सा नहीं है। ये जो खान साहब को टेबल तक आना चाहते, लेके आना चाहते थे ना खान साहब, अच्छा कौन आजकल क्यों कह रहा है कि खान साहब मैं हर किसी से गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ, मैं आर्मी चीफ के साथ भी गुफ्तगू करने के तैयार हूँ। अच्छा, ये आर्मी चीफ से मुझे याद है, खान साहब ने ऐसा क्या किया कि एकदम जो नफरत थी खान साहब ने फौज के, अपने जो यूथ थी इनके साथ, फौज के खिलाफ कर दी? सही, ऐसी क्या वजूहत हुई? खान साहब के एक तो हुआ वो रजीम चेंज में, वो समझते हैं कि मेरे साथ इसमें एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, कि वो समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने मेरी हुकूमत गिराई और ये सारा कुछ हुआ। और दूसरा, पार्टी के कुछ लोग अभी भी पार्टी में मौजूद हैं, कुछों को के तो वो निकल गए हैं। पार्टी के लोगों ने खान साहब के सुबह शाम दोपहर हराम की हुई थी, तो हमने अब ये लाइन लेनी है, हमने ये लाइन लेनी है, हमने ये बयानियाँ बनाना, हमने ये क्रिएटिंग करनी है, हमने वो करना, हमने ये करना है, हमने ख़त बनाना है, हमने ख़त लहराना है, हमने अमेरिका मुर्दाबाद करना है, हमने जो बाइडन को ये कहना है, हमने फलाने को ये कहना है, हमने पीडीएम को इधर कर देना, हमने गद्दारों। ये सारे जो लेफ्ट राइट पे लोग थे, जो कि इस टाइम तो कुछ निकले हैं, कुछ अभी भी नहीं, मौजूद आपको हैं। क्या लगता है कि जब खान साहब की गिरफ्तारी हुई तो जो कारकुनान थे पीटीए के, उन्होंने सही किया जो इंतशार फैलाया मुल्क पाकिस्तान के अंदर, जो कि कलमे के ऊपर बना, क्या उन्होंने सही किया? कौन कह सकता कि ये ठीक हुआ है? आप कह सकते हैं ये मैं ठीक? कभी नहीं कहूँगा जी। मैं भी कभी नहीं कह सकता। मैं मजम्मत करता हूँ जी इसके तो। मैं मजम्मत से हट के इस बात के ऊपर रंजीदा हूँ कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। देखिए, आप अपने घर को जलाना चाहते हैं? कभी नहीं, कौन आप चाहेगा? अपने घर में लड़ाई चाहते हैं? कभी नहीं। ये कैसे हुआ? ये वो बयानिया, मैं वो बार-बार आप उस चीज़ पे आ जाएँ कि ये जो लेफ्ट राइट पे ये काले आस्तीनों के सांप थे, उन्होंने तो खान को खान इस साहब को नहज पे पहुँचा दिया। खान साहब को पहले काली भैंसों का नहीं पता था क्या? नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं तो इसी बात के ऊपर आज मैं इसी बात के ऊपर शर्मिंदा, और शर्मिंदा कह रहा हूँ, मैं इस बात के ऊपर पहुंचा कि खान साहब तो सियासतदान ही ना निकले ना। बिल्कुल। आप अगर फवाद चौधरी की बात मानते रहे, आप जमशेद चीमा की बात मानते रहे, आप मुसरत की बात मानते रहे, आप दूसरे तीसरे की बातें मानकर यहाँ तक पहुंचे, सारी बात उस बात, अगर इनकी बातें पहुंचकर ये बयानिया और ये इतना इश्तिहाल और इतना इतना क्राउड इकट्ठा करके आपने इदारे से टकराना था, तो फिर आप सियासतदान तो ना हुए, फिर तो आप बगल बच्चे हुए। किस चीज़ के बगल बच्चे हुए? आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। गौर साहब, ये जो इन्होंने नारे बनाए हुए हैं कि मरियम के पापा चोर हैं, तुम्हारा बाप भी देगा आज़ादी, आपको नहीं लगता कि 12 साल मुझे सहाफ़त में हो गए, मैंने आज तक इस तरह के नारे किसी की पार्टी के कैदीन से या उनके कारकुनान से किसी के लिए इनके मुंह से नहीं सुना? तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई ऐसे नारों में क्यों पड़ चुकी है? देखिए, पॉलिटिकल जमातें एक दूसरे के ऊपर तंज करती हैं। नून लीग ने इमरान खान को फितना कहा, यहूदियों का एजेंट कहा, इसके साथ साथ चोर फ्रॉडिया, हर चीज़ से उन्होंने कहा ये पर फलाना ये है, जो फलाना उन्होंने है, ये जो फलाना है। अल्फाज उन्होंने कहे, ये पीटीआई के कहने के बाद उन्होंने शुरू किए, उससे ये उससे पहले ये अल्फाज नहीं सुनने खान को साहब मिलते ने थे जो हमें। स्टांस लिया था ना, वो उठाया था करप्शन के अगेंस्ट।
ये करप्ट है, वो करप्ट है, ये चोर है, वो चोर है। वो करप्शन के खिलाफ इनके जब 2014 में इनके खान साहब तो माहिर हैं यूटर्न ज़ाहिर में। बात है, जब आप करप्शन के खिलाफ बात वो करते एक हैं, खत लहराते थे कि ये खत है अमेरिका से आया हुआ है, आप सब ने देखा है, जी दुनिया पूरी दुनिया ने देखा। जी तो वो जब खत का उस खान साहब को पता लगा, फिर एकदम वो सारा मुद्दा उन्होंने डाल दिया पीडीएम के ऊपर। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें आज तक कुछ जो फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी एपीसी की, जो कि आल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसमें कौमी सलामती का इजलास भी हुआ, तब कुछ कहा गया। आपको याद है, हमें टिकर्स देखने को मिले कि खत रियल है और हम इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे, भरपूर जवाब भी देंगे। हमारे आईएसपीआर का ये जवाब सुना था, बिल्कुल इसका मतलब तो खत है। बिल्कुल। फिर दूसरा जब आईएसपीआर आता, वो कहता खत नहीं है। तो मैं क्या समझू खत है या नहीं है? मैं तो इस बात पे पहुंचे नहीं अभी तक। एक आईएसपीआर कह के गया था कि खत आया, हमने उसका भरपूर दिफाई जवाब दिया है, जवाब आपकी स्टेटमेंट्स में पड़ा है। बिल्कुल। और दूसरा आईएसपीआर जब आता, वो कहता खत है ही नहीं। तो ये तो वो है या नहीं है। अदालतें इस टाइम बड़ी पजल हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको समझ नहीं आ रही कि फैसला हम किस जानिब करें, क्योंकि फैसला करने को पहुंचते ही हैं तो कहीं से प्रेशर उनको आ जाता है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि जजों को क्या करना चाहिए कि वो इस मुल्क में ऐसा कोई फैसला लेके आए, क्योंकि जो इलेक्शंस थे ऑलरेडी वो आपको पता डिले हो चुकी है, और पर अब मुझे नज़र नहीं आ रहा जो अक्टूबर वाले इलेक्शन है कि उनको और एक्सटेंड कर दिया जाए। मेरा सबसे बड़ा दिल दुख है जब जज अब आजकल रो रहे हैं, अदालतों में बैठे हैं। जिसको तौहीन नोटिस भेजते हैं वो अदालत आता ही नहीं है, जिसको तौहीन नोटिस भेजते हैं वो अदालत को अपना बाजू दिखा रहा है, ताकत दिखा रहा है। कानून के आगे, जब तक किसी मुआशरे में कानून के आगे अफसर नहीं झुकेंगे, मुआशरा मुल्क तबाह हो ये जाता आपके है। बाजू से मुझे है, खान साहब अक्सर अपने जलसों में बाजू दिखाया करते थे, तो मेरे ख्याल में अब पीडीएम ने अपना बाजू दिया तो खान साहब थोड़ा तसल्ली में आ गए। नहीं नहीं, पीडीएम की औकात नहीं है, पीडीएम की औकात नहीं है। देखिए, उनको भी पता है। मैंने अगले दिन एक पीडीएम के बंदे को कहा था कि जो हो रहा है, बड़ा बंदा, बड़े लेवल का बंदा था, मैंने कहा जो हो रहा है कल का अगर आपके ऊपर भुगतेंगे आप इतनी बड़ी सजाएं जो बनेगी। थैंक यू सो मच गौर तो साहब। ये चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पाक फौज हमारी अजीम फौज है, हमारी इज्जत है आप वो। इस कौम को क्या और पैगाम देंगे, अपनी जो हमारी प्यारी कौम है इसको क्या पैगाम एंड पे देंगे आप? आप इदारों पे भी यकीन रखें, आप पाक अफवाज के इदारों के ऊपर यकीन रखें, पाकिस्तान की कानून आइन के ऊपर यकीन रखें, और सियासी जमातों के बयानिए में मत आएं। देख लिया आपने बयानिए कैसे बनाए जाते हैं, और जब बयानिए ख़त्म होते हैं तो उसके ऊपर कितनी सज़ा आपको देनी पड़ती है। ये बयानिया नूर लीग वालों ने बनाया था, ये फजल रहमान ने भी बनाया था। ये दहशत गर्दी है, वर्दी है, ये क्या बकवास करते रहे हैं। मैं यही बार बार सबको ये कह रहा हूं कि अगर आर्मी एक्ट के सीक्रेट एक्ट लगता है तो मौलाना फजल रहमान के कारकुनों ने पथराव किया हुआ है हमारे रेंजर्स के ऊपर, साद रिजवी के लोगों ने पथराव किया हुआ हमारे रेंजर्स के ऊपर। और इसके साथ साथ तो वो जो नवाज शरीफ बुढ़ा जिन ड्रगोला जिन, वो वहां पे बैठा रंडाल्डो, उसने कितने बकवासात की, उसकी बेटी जलसों में नहीं खड़े होकर नारे लगाती रही। ख्वाजा आसिफ ने असम्बलियों में पसीने छूटने वाली बातें नहीं कर रहे, इनके ऊपर भी लगना चाहिए। पर दूसरी तरफ आप पीटीआई के पसीने में तो छूट गया गौर साहब। अब ये चलता रहता है, कल उनके पसीने छूटे इसी थे, को आज इनके सियासत कहा जाता है। इसी को सियासत करवा जा। और सियासत इनके पास की बात नहीं है, जो सियासत करवाते हैं वो इनको सही बताते हैं कि सियासत बेटा ये होती है। थैंक यू सो मच जी।